हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपका हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। और अब इस वीडियो में मैं आपको जो है मशीन की सफाई करना बताऊँगी, ठीक है। और जैसे कि मैं इस जो ब्लैक वाला ये छोटे बच्चे का पठानी सूट है, इसकी स्टिचिंग करने के लिए बैठी थी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं सिरोस्की वर्क वाले सूट की 1 2-3 सूटों की जो है स्टिचिंग कर चुकी थी। तो जैसे कि उसमें सितारा वर्क था, मोती वर्क था और सिरोस्की वर्क था। मतलब हैंड वर्क के इस टाइप में कई सूट थे जो कि सिरोस्की का ज़्यादा इसमें खतरा रहता है कि सिरोस्की जैसे टूट-टूट के अंदर गिर जाती है झड़-झड़ के। तो और बुकरम हुई, जैसे बुकरम जैसे पाउडर वाली बुकरम होती है, तो उस वो भी झड़-झड़ के मशीन के अंदर दाँतों में फँस जाती है। तो उसको मैंने सोचा कि लास्ट वीक मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, तो 2-3 हफ्ते हो गए थे इसे सफाई किए हुए। 2 हफ्ते सारे तो हो ही गए थे। तो मैंने सोचा कि अब एक बार मशीन की सफाई कर ली जाए, वो भी हल्की-फुल्की सफाई, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादातर इसकी सफाई करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी आज। आज सिर्फ़ मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कहीं मेरा वो कोई सिरोस्की वग़ैरह तो नहीं फँसी हुई। बस एक चेकआउट के लिए ही मैं इस मशीन को खोलूँगी। और खोलने के बाद फिर मैंने धीरे-धीरे करके इसके सभी पार्ट को सफाई करके ऑयलिंग कर दी थी। तो देखिए, आप भी इस तरह से अपनी मशीन को टाइम से, मतलब हफ़्ते 2 हफ़्ते में खोल के चेक कर ज़रूर कर लीजिए। इससे कि जी आपको मशीन का खतरा नहीं रहेगा। जैसे कि आपको ज़्यादा कचरा फँस जाता है तो फिर आपके वो फिर बस से बाहर हो जाती है बात। फिर आपको मैकेनिक बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि जो है ना सिरोस्की वर्क या कुछ, अगर आप देखिए अपनी मशीन है, पर्सनल काम के लिए आपने रखी हुई है, आप बुटीक वग़ैरह की जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने ही सूट सिल रहे हैं, तब तो उसमें जब काम ही कम होगा तो उसमें धूल, मिट्टी, गंद वग़ैरह जो हो कम ही होगा, ठीक है। अगर जो आप इस तरह से जो है बुटीक में इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन को, तो देखो उसकी मशीन की सफाई तो जल्दी-जल्दी हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा काम हम मशीन से लेंगे उसी हिसाब से हम मशीन की सफाई भी करते जाएँगे। इससे हमारी मशीनें जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगी, सही रहेंगी और बिना किसी मैकेनिक के बिना पैसा लगाए हम अपनी मशीन को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम से मशीन की ऑयलिंग कीजिए, सफाई कीजिए। और जैसे मैंने अभी मशीन को चेकआउट करने के लिए ही खोला था, तो हाथ के हाथ मैंने उसकी सफाई भी कर दी है छोटे वाले ब्रश से। और तो उसके साथ जैसे मैंने मशीन को खोल ही रखा था, तो साथ ही साथ फिर मैंने उसमें ऑयलिंग भी कर दी है, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगी अगले 2 हफ़्ते के लिए। ठीक है, अब मेरे को ये है कि भई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। अगर होता तो, अगर इसमें कुछ गंध होता, तब आप ये सोचिए कि आपका कपड़ा, आप जैसे जो भी कुछ आप कपड़ा सिलने बैठी हैं, तो वो हो सकता है ना सिले या मशीन ना आ जाए, तो वो इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन अब हमने क्या है, नेक्स्ट जो सिरोस्की वर्क का सूट सिलने से पहले मतलब सिरोस्की वर्क का सूट सिलने के बाद कुछ और सिलने से पहले मैंने मशीन को खोल के जो है वो देख लिया था, जिससे कि मेरे कपड़े को अगले वाले कपड़े को कोई हानि ना पहुँचे और मेरा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो कपड़ों को स्टिच करने, अगले आगे सूट स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपना नेक्स्ट सूट स्टिच करने से पहले एक बार मशीन को खोल के उसकी सफाई ज़रूर करती हूँ, जिससे कि मेरे को ये निश्चिंत हो जाती हूँ कि जिससे कि मेरे को जो मशीन में कोई ऐसा कचरा देखने को मिले या देखने को नहीं मिला, इससे मेरे को तसल्ली हो जाती है कि अब मेरी मशीन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने इधर से इसकी सफाई वगैरह कर ली है और ज़्यादा कुछ गंद नहीं मिला मुझे यहाँ पे। और जैसे कि मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले ही मशीन की सफाई की थी और अभी भी मैंने सफाई कर ली।
तो मशीन की तरफ से तो मैं बेफ़िक्र हूँ और इसमें जैसे ऑयलिंग है वो भी करती रहती हूँ साथ ही साथ। तो मशीन तो देखो मेरे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो वैसे भी इन दिनों में जो सिलाई मशीन या लोहे की कोई भी मशीनरी है, उसमें हमें ऑयलिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि मौसम जो है बरसात का है और बरसात के मौसम में हवा में जो है वो नमी रहती है थोड़ी-सी। हवा में बारिश की मतलब थोड़ा-सा पानी की क्वांटिटी होती है, तो उससे जो है वो हमारी सिर्फ़ जैसे लोहे की चीज़ों में जंग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस करके भी हमें मशीन को ऑयल वग़ैरह लगा के ग्रीसिंग करके रखनी चाहिए, ठीक है? ये खाली इस मशीन की नहीं कह रही मैं, वैसे भी जिस भी लोहे के ग्रीस करने के पार्ट होते हैं, वहाँ पे ग्रीस करके रखिए। जो ऑयलिंग वाले चीज़ें होती हैं, उन्हें ऑयल करके रखिए। तो इससे हमारी जो बरसात के मौसम में कभी भी लोहे की चीज़ों को जंग नहीं लगेगा, ठीक है? ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई है लोहे की चीज़ों को मतलब ऑयल या ग्रीस करके रखना, ठीक है? जैसे कि हम किचन में ही ले लीजिए, किचन में लोहे की कढ़ाई है, अब इस मौसम में हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं या यूज़ भी कर रहे हैं, तो जैसे कि रात को धो के रखिए, सुबह तक उसमें थोड़ा बहुत अगर प्योर लोहे की है तो सुबह तक उसमें थोड़ा बहुत लाल-लाल से निशान ज़रूर आ जाते हैं, अगर हम उसमें ऑयल लगा के ना रखें तब। अगर जैसे साफ़ करने के बाद हल्का-सा उसमें ऑयल का हाथ अगर लगा देते हैं, कपड़े से ऑयल लगा देते हैं उस मशीन में और जैसे कि मशीन कह रही हूँ उस कढ़ाई में सफाई करने के बाद, तब वो मशीन वो सॉरी तब वो कढ़ाई हमें सुबह जो है वैसी की वैसी चमचमाती हुई मिलेगी। अगर हम ऑयल नहीं लगा के रखेंगे तो सुबह तक उसमें 2-3 घंटों में ही थोड़ा-सा जंग लगा हुआ दिखाई देगा, इस बरसात के मौसम में। तो चलिए ये तो हुई चलो थोड़ा-सा उदाहरण वाली बात एग्ज़ाम्पल देकर मैंने आपको बताया कि मशीन की सफाई या लोहे की चीज़ों की सफाई, ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, बरसात के मौसम में। ठीक है, तो ये तो हुई ऑयलिंग की बात। लेकिन मैंने जैसे इधर सिरोस्की वर्क के 2-3 सूट सिल लिए थे, जैसा कि आपने 1-2 वीडियो में भी देखे हैं और उसको मैंने बिना वीडियो के भी 1-2 सूट जैसे सिले हैं, तो उससे जो है वो मशीन में जो सिरोस्की ना फँसी रह जाए या मोती जैसे कई 1-2 बार मेरी सुई भी टूटी है, आपने देखी भी होगी। 2-3 जो है सूट 3 मेरी सुइयाँ टूट भी गई थी। वो जैसे मैंने सूट पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी है इसी चैनल पे, तो सुई जैसे मेरी टूट गई थी, कहीं वो उसका कोई पार्ट तो नहीं अंदर रह गया। तो ये सब चीज़ें मैं जो है वो सफाई करते टाइम चेक आउट कर लूँगी, ठीक है? एक बार नज़र डाल लूँगी मशीन पे कि कहीं कुछ ऐसा अनवांटेड तो नहीं पड़ा हुआ कि कहीं मेरी मशीन फिर उसमें नुकसान हो जाए। तो ठीक है, ऑयलिंग मैंने कर दी है, वापस से मैं मशीन को पेंच लगा के अच्छी तरह से टाइट कर देती हूँ और ये देखिए अब मेरी मशीन बिल्कुल सही है। और जैसे कि मैंने ऑयल डाला है ना इसमें, तो साइडों में या मशीन के ऊपर ऑयल जैसे इधर-उधर गिर भी गया है, टपके कई बार ऑयल के गिर भी चुके हैं। तो उस ऑयल को एक बार मशीन को मैं अच्छी तरह टाइट पेंच कस के और उस ऑयल को मैं एक कपड़े की सहायता से सारी मशीन पे फैला दूँगी। मतलब उस ऑयल को सारी मशीन पे लगा दूँगी और उससे क्या होगा मशीन मेरी एकदम से चमक उठेगी। आप देखते जाइए अभी किस-किस सी लग रही है ये मशीन आपको। लेकिन जैसे मैं ऑयल क इसको सारी की सारा ऑयल जो है जो गिरा हुआ है, उसको स्प्रेड कर दूँगी सारी मशीन पे, तो एकदम से चमक उठेगी मशीन मेरी बिल्कुल। तो आप देखते रहिए, ये जैसे सारे मशीन पे मैंने ऑयल लगा दिया, वेस्ट भी नहीं गया क्योंकि जैसे ये पड़ा हुआ है ना, मैं बिना सफाई करे कोई और सूट सिलने लग जाऊँगी, तो ये सारा ऑयल जो है वो कपड़े पे लग जाएगा। और या फिर छोटी-सी कत्तर लेके मैं उससे सिलने लगूँगी तो सारा ऑयल जो है उसमें चला जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा। अब क्या कर रही हूँ मैं उसी ऑयल को सारी मशीन पे फैला रही हूँ, उससे मशीन मेरी बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, मशीन की सफाई भी हो जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी मेरी मशीन। तो ठीक है, ये तो होगी मैंने इंटरनली भी जो है वो
इंटरनल भी मैंने मशीन को साफ़ कर लिया है और ऊपर से भी मैंने मशीन को साफ चमका दिया है। ठीक है, साफ़ सफाई कर ली है। अब मेरी मशीन बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब और इसी तरह से आप भी अपनी मशीन की सफाई कीजिए टाइम टू टाइम। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं स्टिच करूँगी ये ब्लैक पठानी सूट। और ठीक है, इसमें जो सलवार की स्टिचिंग है वो मैं आपसे दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी, और इसी चैनल पर मैं डालूँगी। और बाकी कटिंग की इसकी वीडियो मैं जो है वो स्टिचिंग वाले चैनल पे डाल दूँगी। ठीक है, अगर आप पठानी सूट की स्टिचिंग और जैसे कटिंग देखना चाहते हैं, सलवार की कटिंग देखना चाहते हैं, स्टिचिंग देखना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे वाले स्टिचिंग वाले चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है लर्न विद आशिता। ठीक है, तो और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय। और मैं ये सूट स्टिच कर लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके।